आपकी फिल्में जो बहुत सालों से देखती आ रही हूँ, मैंने आपको कई बार ये बात शायद एक दो बार मैसेज पे भी बोली है जी कि योर फिल्म्स आर अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट ऑन मैन वुमन रिलेशनशिप, द पॉलिटिक्स ऑफ इट, द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इट, द कनेक्शन ऑफ इट, और मैनहुड का पर्सपेक्टिव वुमनहुड से मिला है और वुमनहुड का पर्सपेक्टिव मुझे मैनहुड से मिला है। किस तरह से एक आदमी बेकरार है एक हक के लिए, जस्ट द वे बॉलीवुड ने या लिटरेचर ने अक्सर ये दिखाया कि औरत तड़पती है एक आदमी से एक हक के लिए, एक एम्ब्रेस के लिए। आपकी फिल्मों में मैंने ज़्यादातर देखा कि एक लड़का तड़प रहा होता है अपनी प्रेमिका से एक खूबसूरत सांत्वना के लिए। हर फिल्म में ये कनेक्शन मैंने देखा है। जब वी मेट में एक बात जो मुझे इतनी अच्छी लगी थी, मुझे लगा ये बहुत ही संवेदनशील कोई निर्देशक ही डाल सकता है, और ये शायद बात मैंने आपको नहीं बताई कि शाहिद कपूर को करीना बोलती हैं जब वो अपनी माँ से बहुत नाराज़ होते हैं और कहते हैं तुम्हें उसे माफ़ करना होगा। क्यों? क्योंकि वो प्यार में थी, और प्यार में लोग अक्सर भूल कर देते हैं, ये ऐसे कदम उठाते हैं जो बहुत साइंटिफिक ना हो। सही गलत नहीं होता, कुछ सही गलत नहीं होता। पहली बार हमने माँ को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि माँ प्यार में हो सकती है किसी और के जो आपका बाप ना हो, और अगर वो चली जाती है तो आपको माफ करना होगा। आई थॉट कि ये ट्रैक तो एक अलग फिल्म मांगता है। कभी फुर्सत हो और कॉमर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर ना हो। नहीं, कॉमर्स इज आल्सो फाइन बिकॉज अब तो इस तरह की कहानी काफी मतलब मेन स्ट्रीम हो सकती है, द वे यू शो इट, है ना? कैन बी। चलिए हम लिखते हैं, आप बनाइए। आप लिखिए तो मैं जरूर बना दूंगा। लिखने वालों की कमी है, बनाने वाले तो बहुत है इंडस्ट्री में। इश्क मिटाए हाय हाय। नेटफ्लिक्स के उस दिन जब उनकी पूरी स्लेट लॉन्च हुई, मुझे ऐसा लगा, मैंने मोनिका को बोला भी, मोनिका जो हेड है, कि सारे प्रोजेक्ट्स में से इस एक धुन ने और इस एक ट्रेलर ने मेरा दिल जीत लिया। पहले तो मुझे उनके गानों के बारे में बताया गया। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जब मैं पंजाब जाता था शूट करने के लिए, वहाँ जो स्टाफ है, जो लोग मतलब ढाबों पे मिलते हैं, या जो बस ड्राइवर्स हैं, या जो ख़ास पंजाब के पुराने लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं कि फाइनली एंटरटेनमेंट के लिए वो चमकीला के गाने सुनते हैं। तो कोई चमकीला है जो एक बहुत मतलब डीप सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग उनको देता है, जिनसे उनका फिर ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। सो आई वॉज इंट्रीग्ड। फिर गाने सुने, क्योंकि चमकीला का नाम हमने नहीं सुना था, मैंने खुद नहीं सुना। गुरदास मान एंड अदर्स, करेक्ट, नॉट चमकीला। देन व्हाई नॉट चमकीला का नाम हमने क्यों नहीं सुना था पंजाब के बाहर? वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ग्रास रूट कलाकार था। वो गांव में ज़्यादा परफॉर्म किया करते थे। मान साहब की तरह वो कभी इस तरफ का रुझान नहीं हुआ, बिकॉज ज़िंदगी ही नहीं रही उनकी। 27 साल की उम्र में मौत ही हो गई, तो फिर ही कुड नेवर मेक द ट्रिप टू आउट ऑफ पंजाब एंड ऐसा। हमारे एक प्रोडक्शन हेड हैं, फ्रेंड हैं, अब वो हमारे साथ नहीं काम करते बिकॉज अब वो खेती कर रहे हैं। उनका नाम राजेश शर्मा है। जब वी मेट में भी वो थे, और तब से ही वो कहता था मुझे, राजेश, के आपको उस पर फिल्म बनानी चाहिए, चमकीला, उसकी ज़िंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और धीरे धीरे ही ओनली टोल्ड मी, ऑल्सो अदर पीपल टोल्ड मी। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि रियल बंदा है तो ये है जिस पे हम एक फिल्म बना सकते हैं। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, जैसे मंटो के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे, इस्मत चुगताई पर इल्ज़ाम लगे थे कि आप बहुत ही लीक से हटकर ऐसी बात बोल रहे हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। और नहीं बोलनी चाहिए मतलब रिलीजन और कल्चर के हवाले से आप बागी हुए पड़े हैं, इसलिए आपको जीने का हक नहीं है। और कई लोग उनके ऊपर या तो ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाते हैं या फिर फहश होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। कुछ इस तरह का भी था उनके ऊपर? बिल्कुल था। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि आप इस तरह की वाहियात लिरिक्स क्यों लिखते हैं, आपके गाने बोल्ड क्यों होते हैं, आपके गाने इस तरह के रस को क्यों एंजॉय करते हैं, क्या आप लेचरी को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आप बदतमीजी को बढ़ावा दे रहे हैं, घर का कल्चर ख़राब कर रहे हैं, पंजाब का कल्चर ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरह की बात थी। प्रॉब्लम ये था ना कि जब एक आर्टिस्ट बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और उसके गाने थोड़े से बोल्ड होते हैं, तो इंसान को ना एक फीलिंग ऑफ गिल्ट भी होती है, क्योंकि उसको मज़ा बहुत आ रहा होता है सुनने में। सही बात है। तो उसको लगता है ना कि उसको
पब्लिक में इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहिए कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है चमकीले के गाने सुनने में। True. फिर वो बल्कि पब्लिक में बोलेगा कि बहुत गलत कर रहा है ये हाँ, आदमी ये हाँ, काम, हाँ। इसको तो एकदम मार डालना चाहिए। सो एक दोहरापन है सही बात। जो समटाइम्स इन आर्टिस्ट्स को देखना पड़ता है। सो आई थिंक परिणीति चोपड़ा को आपने कास्ट किया है उनकी बीवी के तौर पे, जो खुद भी गाती थी और सुनते हैं कि उनसे ज्यादा हाई पिच गाती थी जी। और जिसे कहते हैं गला खोल कर गाने वाली जो गायकी होती है वो उनकी थी, बीइंग अ वुमन। राइट। और परिणीति ने क्या सही वक्त पे अपना डेब्यू एज अ सिंगर किया, राइट? हाँ बहुत अच्छा। ये बहुत एक्चुअली आई वाज वेरी लकी, बहुत कोइंसिडेंटली परिणीति जो पंजाबी हैं लाइक दिलजीत और जो गाती हैं, जो ट्रेंड सिंगर है, शी सच अ गुड एक्टर। हमारा हमेशा प्लान था कि हम साथ में काम करेंगे, कभी ऐसा हुआ नहीं, थैंकफुली अब ऐसा हुआ। उनकी शक्ल भी थोड़ी बहुत मिलती है अमरजोत से। और मर्द और औरत जब एक ही स्केल पे गाते हैं तो औरत के लिए टफर होता है, बिकॉज उसका यूजुअली नेचुरल स्केल मतलब उसका वो लोअर होता है, बिकॉज उसकी आवाज़ पतली होती है। तो उस वजह से अमरजोत के लिए ज़्यादा टफ हुआ करता था उस पॉइंट पे गाना, उस पिच पे गाना गाते रहना। तो परिणीति के लिए भी बहुत टफ था, बट उसने बहुत मेहनत की और actually she's a very talented singer. That's how she could manage. Yeah, absolutely. और उस दिन एक बड़ी दिलचस्प बात दिलजीत ने खुद अपने मुंह से बोली। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने मुझे कॉल किया, यानी आपने दिलजीत को कॉल किया कि मुझे अमर सिंह चमकीला पे एक फिल्म बनानी है और आपको कास्ट करना है, तो वो उनके ही ऊपर पहले ही एक फिल्म बना चुके थे जो कि शायद कुछ हाँ जोड़ी। हाँ तो उनको लगा कि आपका जब फोन आया तो मुझे लगा सू का फोन आया है, यानी कि सू करने के लिए आपने फोन किया। मगर उन्होंने फिक्शनलाइज किया था। उन्होंने कुछ इवेंट्स से फिक्शनलाइज करके कहानी बनाई थी। तो उनको लगा कि पता नहीं हमने क्यों फोन किया, हमारे पास राइट्स है, उनको पता था कि राइट्स हमारे पास है। बट देन आई टोल्ड हिम, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग था उससे मिलना, बिकॉज उन्होंने कहानी बताई। ऐसा होता है ना कि आर्टिस्ट को डायरेक्टर कहानी बताता है या राइटर ने पहले उसने बताया कि सर देखो हमने ना ये बना दिया है, अब देख लो। बट उसका हमारे कहानी से कोई लेना देना नहीं था। सो माय टेक वाज टोटली डिफरेंट, सो वी वेंट अहेड एंड मेड इट। But is it, can you call it a biography? It is like I have tried to be as true as possible to the life and times of Amar Singh Chamkila, both life and times, because times were of 80s, तो उस वक्त बहुत कत्लो गारत या वायलेंस चल रहा था, बहुत अत्याचार बहुत सारे लोगों पर हो रहा था, बहुत परेशान थे लोग। और वही चमकीला की म्यूज़िक का पीक था, गोल्डन एरा था। और उसके सारे गाने, उसका कोई भी गाना तकलीफ पर नहीं था। ओह अच्छा। उसका कोई भी गाना अभी जो ख़राब हो रहा है उस पर नहीं था। उसका हर गाना खुशी और सेलिब्रेशन का गाना था। क्या बात है। सो दिस इज़ व्हाट इश्क मिठाई इज़ अबाउट, दैट इस वक्त ये गाना क्यों चल रहा है, क्योंकि लोगों को आर्टिस्ट से उस वक्त राहत की ज़रूरत होती है, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, बाकी वो खुद ताकत अपने अंदर ढूंढ लेगा। मगर आर्टिस्ट का काम सिर्फ भाषण देना नहीं है। सही बात। आर्टिस्ट का काम है एंटरटेन करना। इसमें बहुत, इस ट्रेलर में बड़ी अच्छी लाइन है। वो कहते हैं कि जब जब दुख बढ़ता है उस वक्त मनोरंजन की, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत और बढ़ जाती है। जी, ये भी एक लर्निंग थी मेरी। जब मैं आप एक कहानी कोई बनाते हैं ना, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जो शायद आपके अंदर जो गिरहे हैं वो खोलती हैं। जैसे आपने बोला जब वी मेट के बारे में, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं वो लाइन लिखने वाला हूँ। मगर उस वक्त जब मैं लिख रहा हूँगा तो मैंने लिखा, और वो क्यों लिखा, ऐसा नहीं था कि मैंने किसी और फिल्म में ये बात देखी थी, बट मुझे लगा ये एक स्वाभाविक है कि वो एम्बैरेस्ड होगा somehow। फिर you learn this thing, and when I'm writing I'm also learning. So what have you learnt about men, particularly in Punjab? क्योंकि ये वो दौर है 60s में अमर सिंह चमकीला पैदा हुए, 1960 में एक्चुअली, और 1987 या 88 में ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। वो उस टाइम जब पूरा खालिस्तान मूवमेंट वगैरह बहुत चरम पे था। एंड ही रोट सॉन्ग्स ऑन द टेम्पर प्रॉब्लम्स ऑफ द मेन इन पंजाब।
but temper problems in a funny way. In a funny way, अच्छा. Yeah, in a way that उसने वो तैश में फलाना कर दिया और अच्छा. उसने उसका दिमाग खराब हो गया इस तरह से. मतलब not, he never wrote about what was going on politically. A.R. रहमान के साथ आपकी बहुत ही प्यारी वर्किंग रिलेशनशिप है. लगभग कितनी फिल्में हो गई होंगी अब तक? ये चौथी फिल्म है. वाओ. कुन फया कुन के बाद नाउ वी आर मूविंग इनटू द पंजाबी लिटरेचर जोन. ये एक बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट भी है और खूबसूरत सिमिलैरिटी भी है जी. क्योंकि पंजाबी कल्चर एंड इट्स लिटरेचर ड्रॉज हैवी इंस्पिरेशन फ्रॉम उर्दू. सो इट इज नॉट टू डिफरेंट येट इट्स डिफरेंट बट इन द सेम जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी. है ना. तो A.R. रहमान, Diljit Dosanjh, who's already an established artist and performer and writer and ज़बरदस्त, I've had shot with him. अपने आप में बहुत कमाल की चीज़ है वो भी. कोई एक ऐसा दिन बताइए during the making of the music which will never leave you as a memory. See, the thing to remember is Diljit has not sung in the movie. He has not sung. A composition of Rahman, because Diljit is the voice of Chamkila, and Chamkila in the film cannot sing a song which he's not made, right? Wow. He will only sing in Punjabi because all his songs are in Punjabi, and we have, you know, subtitles and very creative ways of expressing to the audience what it means. But Chamkila is not singing an A.R. Rahman song because that's not possible, right? True. So we in the film don't have Diljit's voice in Rahman's music. However, they collaborated. Obviously, the film was like that, and he rehearsed in Rahman sir's studio, and they met several times. They're both born on the same day, interestingly, and there is a similarity also between them. They are both of them are very pure, and it is as it is, that kind of people. बिल्कुल. They don't toe the line. In different ways. They don't also toe the line, but they are very silent, like they don't talk out of turn and stuff like that. Wow. So interesting. It was good to be in a situation where the three of us were together. Where would you like to travel next after the movie has done well? After the movie has done well, if I get the chance, I've got a big list. I've always have a big list, and then if I manage to go to those places on top. कोई रेयर सी जगह बताइए. यार मैं एक तो अफ्रीका के हार्ट में, the heart of Africa is where I want to go. That is one thing. And then I'd like to go to Peru in South America. Yeah, absolutely. And there are many places in India where I have to go. I have to go back to the Himalayas. I have not been for some time. And I have to go to those areas in the Himalayas where I have not been before. Wow. Aru Valley, let's go back there. I actually went to Aru Valley and I met those people. आपने शूट किया था ना, कौन सी फिल्म वहाँ शूट की थी? हाईवे. वो जहाँ पे वो गोली मारी थी रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर को. बहुत खूबसूरत जगह. क्या खूबसूरत. बहुत खूबसूरत जगह. स्विट्जरलैंड कुछ नहीं है उसके आगे जो हमारे पास है. Imtiaz, it's always a pleasure talking to you, but it is a bigger pleasure, deeper pleasure, and a more joyful pleasure to watch your movies. Thank you so much, Atika.